कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीवी अंदर सोती है। सुने है ना? तो ये उसी पर बनता है कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीवी अंदर सोती है। भले जो है दिन रात कमा कर घर वो बनाए हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हम इस कदर सीखेंगे, इस तरीके से सीखेंगे कि हमारा दोनों चीज कंप्लीट हो, स्पोकन भी कंप्लीट हो और ग्रामर भी कंप्लीट हो। ओके, यानी कि 2 in 1, आम के आम और गुठली का दाम। ओके, 9 नंबर चैप्टर होता है रिलेटिव प्रोनाउन। मेरे ख्याल से सबको पता है कि प्रोनाउन क्या है। नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कंसेप्ट 100% क्लियर है। समझना हमको क्या है, रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। मेरे भाषा में जान लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है। समझ में आ रही है? ये जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। किस चीज का काम करता है? जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। और मोहब्बत भी किस चीज का काम करता है? जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैंने एक लाइन में क्या कह दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, इश्क का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है। समझ में आ रही है? ओके, अभी मैंने क्या बताया? रिलेटिव शब्द जो है रिलेट से बना है। किससे बना है? रिलेट। याद रखिएगा, रिलेटिव शब्द रिलेट से बना है। और रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? रिलेट का मतलब क्या होता है? तो जोड़ना। इसीलिए तो मैंने बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, यानी कि जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। ओके, और जोड़ने का कौन कौन से जो है वर्ड है, क्योंकि क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड इधर, एक सेंटेंस इधर होगा और एक सेंटेंस इधर होगा। अब ये दोनों सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? जोड़ेगा। समझ में आ रही है? यानी कि एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, और दोनों को बीच में आकर ये प्रोनाउन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं जोड़ने वाले, ये चीज समझ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हु। ठीक है, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्य खंड को जोड़ता है। समझ में आ रही है? चलिए, हुम भी क्या करता है? जोड़ता है। हुज भी क्या करता है? जोड़ता है। विच भी क्या करता है? जोड़ता है। डैट भी क्या करता है? जोड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए, वेन भी क्या करता है? जोड़ता है। वेयर भी क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। जब कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर मैं अपने से नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि स्पेशल डिमांड पर पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चे जयपुर के रहने वाले हैं, कुछ मुंबई के रहने वाले हैं, कुछ हरियाणा पंजाब के रहने वाले हैं, कुछ बच्चे जो है आसनसोल के रहने वाले हैं, कोलकाता। वो एकदम जो है मैसेज किए कि सर रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सर रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। ठीक है ना? तो मैं आप लोग को डिमांड पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किसके डिमांड पर पढ़ा रहा हूं? उन बच्चों के डिमांड पर पढ़ा रहा हूं जो जयपुर के रहने वाले हैं,
राजस्थान के रहने वाले हैं, हरियाणा पंजाब के रहने वाले हैं, आसनसोल के रहने वाले हैं, वो लोग मैसेज किए हैं कि सर रिलेटिव प्रोनाउन जो है बड़ी घन चक्कर है, समझ में नहीं आता है। तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक 10 से 15 मिनट आप हमसे जुड़े रहिए। 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। और मेरा भाषा याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है। तो हु क्या करता है? जोड़ता है। हुम क्या करता है? जोड़ता है। हुज क्या करता है? जोड़ता है। विच क्या करता है? जोड़ता है। डैड क्या करता है? जोड़ता है। और वेन क्या करता है? जोड़ता है। वेयर क्या करता है? जोड़ता है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां देख रहे ना, वेन और वेयर, ठीक है ना, ये किस चीज का जो है फैमिली मेंबर है? ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में जो है, जैसे वेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है ना, जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे और अंत में फुल स्टॉप लगा रहे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे अगर वेन का प्रयोग हुआ, वेयर का प्रयोग हुआ और क्वेश्चन मार्क लग गया, तब तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। मतलब वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम वहां नहीं करेगा। लेकिन जब फुल स्टॉप लग जाएगा तब क्या करेगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ओके, सेंटेंस जो है हम इस पर बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि हम हु का प्रयोग कहां करते हैं। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में तो ये जान लिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वेन रिलेटिव प्रोनाउन है, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। बट इसका यूज कैसे करेंगे और कहां कहां करेंगे ये जान लेना है, जानना जरूरी है ना। तो याद रखिएगा, हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए, ठीक है ना। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। और हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है? एज अ सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, हुम जो है किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने एन लगा दी। इज दैट क्लियर? तो हुम का प्रयोग कैसे करते हैं? पर्सन के लिए होता है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है ना। हुज, हुज का प्रयोग जो है किसके किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता है, जगह के लिए भी होता है, लेकिन पोजेशन बतलाने के लिए। क्या बतलाने के लिए? पोजेशन। पोजेशन, पोजेशन समझिए, लिख दें। हाँ, पोजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार या संबंध। अधिकार या संबंध। तो अधिकार या संबंध बतलाने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? तो पोजेशन का मतलब क्या समझे? अधिकार या संबंध, ठीक है। चलिए, उसके बाद विच आ जाएंगे, ठीक है ना। कि विच का प्रयोग कहां करते हैं? तो याद रखिएगा, विच का प्रयोग हम लोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग, हाँ, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स, ठीक है। क्या करते हैं विच का प्रयोग? नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, और एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए, ठीक है। उसके बाद डैट जान लीजिए। डैट का प्रयोग कहां करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। क्या करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। समझने का प्रयास करिए, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इसमें जो है फंसे रहिएगा, उलझे रहिएगा। क्योंकि हु का प्रयोग किसके लिए मैंने बताया?
पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए, एज सब्जेक्ट। हुम का प्रयोग मैंने बताया कि पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए हुआ, लेकिन एन ऑब्जेक्ट माने एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और हुज का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करेंगे, मतलब अधिकार या संबंध बतलाने के लिए। अधिकार या संबंध, संबंध माने जैसे यू आर माई ब्रदर, तो ये ब्रदर है तो ये संबंध बतला रहा है। लेकिन कहें कि दिस इज माई चेयर, हाँ तो ये क्या है, हाँ ये इस पर जो है अधिकार बतला रहा है। दोनों जगह माई का प्रयोग हो रहा है। यू आर माई ब्रदर, हाँ दिस इज माई चेयर, दोनों जगह माई का प्रयोग हो रहा है। तो एक जगह माई क्या बतला रहा है, संबंध, एक जगह माई जो है हाँ अधिकार बतला रहा है, ठीक है ना। उसी हाँ बेटा साइलेंट रहो। उसी तरह से हुज का प्रयोग हम अधिकार या संबंध के लिए यूज करेंगे। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि किसका प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। चले, तो डैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वेन का यूज होगा, तो याद रखिएगा वेन जैसे जब मैं आता हूं तब वह चली जाती है, ठीक है। जब वह आती है तो मैं चला जाता हूं, ठीक है। तो ये दो वाक्य खंड को जोड़ेगा, दो वाक्य को जोड़ेगा। और वेयर भी वहीं पर होता है, ठीक है ना, कि जहां यह वही जगह है जहां गांधी जी रहते थे। हाँ वेरी गुड, यह वही जगह है जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन पैदा हुए थे। यह वही जगह है जहां राजेंद्र बाबू पैदा हुए थे, समझ रही है। यह वही जगह है जहां हम लोग खेलते थे। तो वेयर माने होता है, वेयर माने होता है जहां, ठीक है। वेन माने होता है जब, ठीक है ना। जब मैं आता हूं तो वह चली जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है ना। चूंकि आप लोग काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा चीज यहां पर बताऊं जो आपके दिमाग को ओपन करे। इंग्लिश से स्पोकन भी सिखाए और ग्रामर भी सिखाए, ठीक है ना। जैसे ये देख रहे हैं कि वेन और वेयर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है जान लीजिए, जैसे वेन एवर, वेन एवर, हाँ वेयर एवर, व्हाट एवर, ठीक है ना। समझ पा रही है ना। ये भी जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और बड़ी मजेदार इसका हिंदी अर्थ निकलता है, याद रखिएगा। जैसे वेन एवर मतलब होता है जब जब, क्या होता है, जब जब। जैसे आप हिंदी गाना सुने होंगे कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीवी अंदर सोती है, सुने है ना। तो ये उसी पर बनता है कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीवी अंदर सोती है। भले जो है दिन रात कमा कर घर वो बनाए हैं, लेकिन सोएगी अंदर बीवी, आप अंदर सोइए जाकर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां जहां। क्या होता है, हाँ जहां जहां जहां, गाना सुने हैं ना कि जहां जहां जाती हूं मैं वहां वहां आता है, ठीक है। या मैं शंकर भगवान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शंकर भगवान के देखिएगा कहीं कहीं पिक्चर दिखता होगा, फोटो दिखता होगा कि उनका आधा शरीर औरत का, आधा शरीर मर्द का। इसका क्या लॉजिक है जानना चाहेंगे आप लोग, याद रखिएगा। वो पार्वती जी से इतना मोहब्बत करते थे, इतना जो है इश्क करते थे कि पार्वती जी के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह पाते थे। तो एक जगह महिलाओं का कॉन्फ्रेंस था जिसमें सिर्फ महिला को ही जाना था, ठीक है ना। हाँ महिलाओं को जाना था। और शंकर भगवान क्या किए कि अपना जो है रूप धारण कर लिए महिला का, पार्वती जी के साथ में चले गए वहां पर, ठीक है। तब तक नजर पड़ा विष्णु भगवान का, कि अरे तो शंकर भगवान जो है महिला के रूप में आ गए हैं। तो वहीं से उनको श्राप मिला, ठीक है ना। तो आधा शरीर उनका औरत का दिखता है, आधा मर्द का। कहीं कहीं फोटो देखिएगा, पिक्चर देखा लटकाया हुआ रहता है, समझिए ना। तो ये लॉजिक है। तो कहे ना कि जहां जहां पार्वती जी जाती है वहां वहां शंकर भगवान जाते हैं, ठीक है ना। जहां जहां लड़कियां जाती है वहां वहां लड़के ऑटोमेटिक चले जाते हैं, सही ना। तो देख रहे हैं ना कि अब
जहां जहां, ठीक है। उसके बाद देखिए करें कि व्हाट एवर, जो कुछ भी, यहां जो कुछ भी है मेरा नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है मेरा नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, मोहब्बत तो तुम्ही से करता हूं। समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि एकदम मजेदार चैप्टर है ये, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देता है। तो बताइए, तो मोहब्बत का पैगाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? तो याद रखिएगा, अब ये सारे चीज जो है एक बार में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है बताएंगे, जानेंगे क्या? हाँ, वेयर का मैंने क्या बताया, वेयर के बारे में, कि यह वही जगह है जहां गांधी जी रहते थे, ठीक है ना? तो अब बताइए कि सारा चीज अगर एक दिन बताएंगे तो 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। कोई सुनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा, ठीक है ना? तो इसमें से जो है हम लोग एक वर्ड को ले लेते हैं, यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन को ले लेते हैं, किसको? हु को, ठीक है ना? आइए देखते हैं इसका यूज कितना मजेदार है। टाइम मिलेगा तो फिर हम ले लेंगे, दूसरा वर्ड भी ले लेंगे बेटा, घबराना नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अभी मैंने बताया था कि हु जो है किस चीज का काम करता है? एज ए सब्जेक्ट। किसका काम करता है? हाँ, एज सब्जेक्ट। और किसके लिए? व्यक्ति के लिए। हाँ, तो हु का हिंदी जान लीजिए बाबू, क्या हो जाए? जो। हाँ, इसका हिंदी क्या निकलेगा? जो। हु का मतलब क्या निकलेगा? जो। और इसका प्रयोग करता कहां पर है? व्यक्ति के लिए, एज ए सब्जेक्ट, है ना? देखिए कितना मजेदार जो है सेंटेंस बनेगा। जैसे कहा जाए कि द मैन हु, हाँ बस इतना ही जानिए ना, द मैन हु, ठीक है ना? इसका हिंदी बता देगा। इसका मतलब हुआ, हिंदी हुआ कि वह आदमी नहीं जो, हाँ हाँ याद रखिएगा, चूंकि यहां पर वह जो कह रहा है ना, तो ये द लिखा गया है ना, यही सेंस देता है किसका? वह का। तो द मैन हु मतलब वह आदमी जो, ठीक है? अगर यहीं पर हम ऐसे कर दे कि द लेडी हु मतलब वह औरत जो, अगर हम यहां पर ऐसे कर दें कि द बॉय हु मतलब वह लड़का जो, हम यहीं पर ऐसे कर दे कि द गर्ल हु, द गर्ल हु मतलब वह लड़की जो, ठीक है? अब जैसा हम हिंदी बोलचाल में कहते हैं ना कि वह औरत जो लाल साड़ी में है मेरी मां है, वह लड़की जो जीन्स और टॉप पहनी हुई है मेरी गर्लफ्रेंड है, वह आदमी जो स्टेज पर जो है डांस कर रहा है एक एमएलए है। समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं है? तो इसका तो हिंदी आप लोगों ने समझ लिया कि इसका हिंदी क्या निकल रहा है। यहां पर देखिए, हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, मैंने बताया था क्या चीज? हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? और किसके लिए? व्यक्ति के लिए। तो देखिए, तो मैन क्या है? व्यक्ति है ना, लेडी व्यक्ति, बॉय व्यक्ति, गर्ल व्यक्ति, है ना? अब सेंटेंस देखिए कितना मजेदार होने वाला है। जैसे कहा जाए कि द मैन हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? कि वह आदमी जो डांस कर रहा है स्टेज पर, मंच पर, ठीक है? और यहां पर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है? अब कहेंगे कि इज द
MLA of बहड़िया डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार। इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं ना इस क्लास को, इसलिए जो है मैंने सब चीज डिटेल में दे दी है। अब समझिए इस चीज को। कह रहा है कि द मैन हु, मतलब वह आदमी जो, कह रहा है कि इज डांसिंग, मतलब डांस कर रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। कह रहा है कहां पर, कि ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज पर डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। कह रहा है कि इज दी MLA ऑफ बहड़िया, वो बहड़िया का MLA है, ठीक है ना। अब बहड़िया कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट सिवान में आता है, जो बिहार स्टेट में है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि वह आदमी जो मंच पर डांस कर रहा है वो बिहार के सिवान के बहड़िया का MLA है। समझ में आ रही है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जो है हु आया है ना, यही है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, यही है रिलेटिव प्रोनाउन जो कंफ्यूज करता है आपको। तो देखिए, तो यहां स्पोकन और ग्रामर दोनों चीजें सीख रहे हैं ना, ठीक है। अगला सेंटेंस अब बनावे। सेकेंड सेंटेंस जैसे कहा जाए कि द लेडी हु इज इन रेड साड़ी, ठीक है ना, वह औरत जो लाल साड़ी में है या लाल साड़ी पहनी हुई है, हाँ, इज माई मदर, इज माई मदर। वो कौन है, मेरी मां है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि वह औरत, और हु माने जो, वह औरत जो लाल साड़ी पहनी हुई है कौन है, इज माई मदर, ठीक है। जैसे हो सकता है कि हम ये भी कह दें कि वह औरत जो वहां पर डांस कर रही है वो मेरी कुछ नहीं लगती है। तो द लेडी हु इज डांसिंग देयर, ठीक है ना, इज नथिंग टू मी, इज नॉट रिलेटेड टू मी। समझ में आ रही है ना। अगला सेंटेंस देखिए, एकदम मजेदार। सेंटेंस नंबर 3, काजे कि द गर्ल मतलब वह लड़की, हु इज देयर, वह लड़की जो वहां है, ठीक है ना, इज माई गर्ल फ्रेंड। वह लड़की जो वहां है वो कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, या हु का प्रयोग हुआ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस में भी हु का प्रयोग हुआ था, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां हु किस हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रही है। और यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे कहेंगे कि द बॉय हु इज देयर इज माई यंगर ब्रदर, द मैन हु इज टीचिंग, वह आदमी जो पढ़ा रहा है, इज माई फादर। समझ में आ रही है। चलिए, कहने का मेरा मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि हु जो है हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, सिर्फ हु को। तो मर्द के लिए हम लोग देख लिए, औरत के लिए देख लिए, ठीक है ना, लड़की के लिए देख लिए। एक लड़का पर सेंटेंस बना लेते हैं, बनाए। चलिए, सेंटेंस नंबर कितना हो गया, 4। जैसे कहा कि द बॉय हु इज इन द कार, हाँ, वह लड़का जो कार में है, ठीक है ना, हाँ,
इज माई बेस्ट फ्रेंड। कंसेप्ट समझ लेते हैं। करे कि द बॉय हु इज इन द कार, मतलब वह लड़का जो कार में है। क्योंकि हु का अर्थ मैंने क्या बताया है, जो। हिंदी अर्थ क्या बताया, जो। तो कह द बॉय हु इज इन द कार, करे कि इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो कौन है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे कहेंगे द मैन हु इज बल्कि बड़ी इज अनंत अंबानी, सन ऑफ मुकेश अंबानी। समझ में आ रही है? हाँ, जो बल्कि बॉडी है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। ये तो मैं डेयर कर रहा हूँ कहने के लिए, वरना किसी के औकात नहीं। देख रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को औकात नहीं हुआ शादी में कि उसके कंधे पर हाथ रखे। किसके कंधे पर? अनंत अंबानी। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये तो सारा कहीं नहीं, आप देखिएगा कहीं नहीं। दूसरा रखा था, दूसरा कोई एक रखा था सेल्फी के लिए, तो उसको तुरंत बॉडीगार्ड हटा दिया। ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें जो है हम लोग क्या देख रहे थे, हु देख रहे थे। हु का प्रयोग हम लोग देख रहे थे। किस चीज का प्रयोग देख रहे थे? हु का प्रयोग हम लोग देख रहे थे। हु का प्रयोग कहां करते हैं? व्यक्ति के लिए। ठीक है। विच का प्रयोग कहां करते हैं? विच का प्रयोग कहां करते हैं? विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और जानवरों के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए। ठीक है ना? और हु का भी हिंदी का, सॉरी, विच का भी हिंदी क्या निकलेगा? जो। ठीक है। जैसे द काउ, ध्यान दीजिएगा, करे कि द काउ विच, क्या हिंदी निकलेगा? वह गाय जो। ठीक है। जो क्यों निकला? क्यों? क्योंकि विच का हिंदी होता है जो। ठीक है। तो यहां पर विच लिखा है ना, तो इसका हो गया जो। और यहां पर द कह रहा है ना, उसका हिंदी हो गया वह। अब यहां डैट मत लिखिएगा कि वह गाय जो, तो डैट का वो विच नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो द काउ विच, तो काउ मतलब जानवर है ना, तो विच का प्रयोग जानवरों के लिए होता है। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए कि द चेयर विच, मतलब वह कुर्सी जो। कहा जाए कि द बुक विच, मतलब वह पुस्तक जो। क्या कहते हैं कि वह किताब जो टेबल पर है वो मेरी नहीं है, वह किताब जो टेबल के नीचे है वो मेरी नहीं है। कहते हैं ना, वह लड़की जो वहां हंस रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हु पे चला जाएगा। हाँ, वह लड़की जो तुम पर ताना मार रही थी वो मेरी कुछ नहीं लगती है, जो मन करे जाके कर लो। समझ रही है? चलिए, वह लड़की जो आपको चिढ़ा रही थी, तो पहले वाले हु वाले पे चला गया। विच वाले पे सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स और प्लस एनिमल्स। तो काऊ हो गया एक एनिमल, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वह, ठीक है ना। जैसे कहने कि द डॉग विच, वह कुत्ता जो। जैसे कहना कि वह कुत्ता जो सड़क पर टहल रहा है पालतू है। ठीक है, हाँ पालतू है, फालतू नहीं है। हाँ, तो पालतू और फालतू। ठीक है। कहेंगे द पेन विच, वह पेन जो, ना कहेंगे वह पेन जो आपके पॉकेट में है वो मेरे पैसा का है। हाँ, समझ में आ रही है? जो आपके यहाँ फंक्शन हो रहा है ना, उसका खर्चा जो है मैंने दिया है। एक मूवी आई थी अजय देवगन की, ठीक है ना, गैर। हाँ, उसी में डायलॉग देता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना?
चलिए, तो ये तीन तीन जो है सेंटेंस यानी कि वाक्य खंड किस पर हो गया, वस्तु पर हो गया। एक जो है मैंने बताया किस चीज पर, जानवर के लिए, क्योंकि विच का प्रयोग जानवर और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। एक और उस पर देख लीजिए, जैसे कहेंगे द डॉग विच, मतलब वह कुत्ता जो। अब सेंटेंस इस पर बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब जैसे हमको सेंटेंस इस पर एकदम आसान है बनाना, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे कहना होगा ऐसे कि द डॉग, ठीक है ना, और यहां डॉट डॉट दे देगा। हाँ, याद रखिएगा, जो बच्चे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कहाँ ग्रामर में आपको कंफ्यूज करता है आपके पेपर में, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको तो स्पष्ट मैंने कर दिया कि हु का प्रयोग कहाँ होगा, हाँ, विच का प्रयोग कहाँ होगा, स्पष्ट हो गया कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए और विच का प्रयोग जानवर और वस्तु के लिए। तो कह रहा है कि द डॉग आर डॉट डॉट, ठीक है ना। ऑन द रोड, ठीक है ना। आप कहेंगे इज मैड, ठीक है। हिंदी निकालना चाहिए तो इसका हिंदी निकलेगा कि वह कुत्ता, हाँ, जो रोड पर है, हाँ, जो रोड पर है, कह रहा है कि इज मैड, वो पागल है, माने कुत्ते में पगला गया है, पागल हो गया है ना। कहता है गाड़ी कुत्ता पगला गया है, किसी को भी काट लेगा, भागो, ठीक है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि यहां पर क्या फिलअप करें, हम हु लगावे, विच लगावे, ठीक है ना, डेट लगावे कि क्या लगावे। हाँ, क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। नहीं, जो है हु का भी अर्थ निकलेगा, क्योंकि विच का प्रयोग हम, हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए करते हैं। तो डॉग क्या है, जानवर नहीं है, तो कहेंगे द डॉग विच इज ऑन द रोड इज मैड, वह कुत्ता जो सड़क पर है पागल है, ठीक है। हाँ, अगर इसी को कहना है कि वह कुत्ता जो सड़क पर टहल रहा है पागल हो गया है, ठीक है ना, तब उसकी अंग्रेजी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे होगी याद देखिएगा, जैसे कहेंगे द डॉग, अब तो विच समझना नहीं है, विच तो समझ में आ गया। द डॉग विच इज, हाँ, विच इज वॉकिंग ऑन द रोड। एक्चुअली वॉक नहीं कहेंगे, वॉन्डरिंग कहेंगे, वॉन्डरिंग, क्या कहेंगे, वॉन्डरिंग, क्योंकि वॉन्डर माने होता है भटकना, क्या होता है, भटकना, ठीक है ना। तो द डॉग विच इज ऑन द रोड ही कह दीजिए, एकदम सस्ता सेंटेंस बना लीजिए। द डॉग विच इज ऑन द रोड, वह कुत्ता जो सड़क पर है, और कमा लगा कर कह दीजिए कि हैज गॉन मैड। हाँ, गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना, हाँ, याद रखिएगा, गो मैड, हाँ, तो गो मैड मतलब होता है पागल हो जाना। तो गो का जो है थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, हाँ, मैड में तो है ही पागल, हाँ, तो इसका मतलब कि वह कुत्ता जो सड़क पर है पागल हो गया है, नहीं? हाँ, कोई दिक्कत। अब दो ही चीज पर चर्चा हम लोग कर लेंगे, विच पर और या डेट भी बता दें, डेट भी बता दें, अच्छा जान लीजिए। डेट का भी मतलब होता है जो, हाँ, डेट का भी हिंदी होता है जो। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी मैंने बताया था, जल्दी बोलिए आप लोग। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है और जानवरों के लिए भी होता है, ठीक है। तो डेट का प्रयोग किसके लिए हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे कहा जाए कि द बुक डेट, यहां विच लगा रहे थे वहां डेट लगा दीजिए। द बुक डेट मतलब वह पुस्तक जो, हाँ, नहीं, अब सेंटेंस बनाएंगे ना, ठीक है ना। अब तो समझ में आ रहा है, जो भी यहाँ पर बुक है, जैसे द पेन डेट, वह कलम जो, द चेयर
डेड, वह कुर्सी जो, जैसे वह कुर्सी जो वहां है मेरी नहीं है, वह कुर्सी जो वहां है टूटी हुई है, ठीक है ना। जैसे ऐसे हम बना देंगे कि द चेयर, ठीक है ना, दैट इज देयर, हाँ वह कुर्सी जो वहां है, कह रहा है कि इज ब्रोकन, इज ब्रोकन मतलब टूटी हुई है, समझ में रही है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, डेट किसके लिए आया, हाँ कुर्सी के लिए आया, किसके लिए आया, कुर्सी के लिए, और यहां पर डेट का हिंदी क्या निकलेगा, जो, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब कहेंगे वह गाय जो उस खेत में चर रही है मेरी नहीं है, तो द काऊ, बोलिए, द काऊ विच इज ग्रेजिंग, हाँ इन द फील्ड इज नॉट माइंड, हाँ इज नॉट माइंड, मेरी नहीं है। एक और इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे आप लोग, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं अपने ही किताब से पढ़ा रहा हूं, बुक नंबर 3 से, ठीक है। ये किट देख रहे हैं ना, ये फैमिली पैक है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, इसमें 5 किताबें देख रहे हैं ना, 5 बुक्स 0 to हीरो, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC, स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 किताब है इसमें। देख रहे हैं क्या कोटेशन है कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर आपको इसके बुक नंबर 3 का पेज नंबर 79 खोलिएगा तो मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा, नहीं घबराइए, ठीक है। ये भी किताबें जो है मेरी लिखी हुई है, और ये भी किताबें देख रहे हैं ना, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई है, ओके। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐप को ज्वाइन कर लेना है, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और इंग्लिश की जो भी परेशानियां है, जो भी जो है समस्या है, उसको टाटा बाय बाय बोल देना है, ओके। चलिए, तो इस चैप्टर को मैं ओपन करके दिखा दूं, 3, और पेज क्या हो गया 79, मैं बता रहा था ना 79, ओपन कीजिएगा, ये चैप्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो यहां पर है द, यहां डॉट डॉट कह रहा है, और यहां पर हु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, द मैन हु मतलब वह आदमी जो, द लेडी हु मतलब वह औरत जो, द गर्ल हु वह लड़की जो। यहां सेंटेंस भी बनाया गया है। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बेहतरीन ढंग से बुक ओपन करके पढ़ें। अब सारा का सारा काम टीचर पर छोड़ दीजिए, सारा का सारा काम माँ बाप पर छोड़ दीजिए। तो माँ बाप और टीचर आपको घोर कर नहीं पिलाएगा, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे सफल हो जाएं। सही है गलत? क्या सफल हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। हर टीचर चाहता है कि मेरे सारे बच्चे सफल हो जाएं। हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इंसान अपनी क्वालिटी लेकर पैदा होता है, प्रतिभा के साथ पैदा होता है। यहां सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया जाता है। हाँ, यहां सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिया जाता है, और उसी डायरेक्शन के आधार पर अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। उसी डायरेक्शन के आधार पर चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। उसी डायरेक्शन पर 3 बार मैट्रिक फेल इंसान क्रिकेट का भगवान बन जाता है। उसी डायरेक्शन पर बस में कंडक्टर का काम करने वाला व्यक्ति सुपरस्टार बन जाता है, जिसे हम रजनीकांत कहते हैं। समझ में आ रही है? तो सिर्फ माँ बाप और टीचर्स क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ स्पीड। मतलब सही दिशा में अगर धीरे भी चलिएगा, स्लो भी चलिएगा ना, तो मंजिल मिल जाएगी। आप गलत दिशा में 1000 के स्पीड से भी चलिएगा ना, तो मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे लॉकडाउन में देखे ना, जो जहां था दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, जब अपने घर लौट रहा था तो पैदल लौटा, गाड़ियां नहीं चल रही थी। पूरा लॉकडाउन, पूरे दुनिया ही लॉकडाउन हो गया था, पैदल चल रहा था।
लेकिन अपने घर पहुंच गया ना, दिशा सही था। तो शिक्षक और माँ बाप दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं, आपके साथ साथ चलेंगे नहीं। क्योंकि जब इमारत बन जाता है ना तो उसकी अपनी पहचान होती है। ठीक है, गांधी जी के गुरु को लोग नहीं याद करता है, गांधी जी के माँ बाप को लोग नहीं याद करता है, गांधी जी को याद करता है। एपीजे अब्दुल कलाम को लोग नहीं याद करता है, सॉरी, एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु जी को लोग नहीं याद करता है, उनके माँ बाप को लोग नहीं याद करता है, एपीजे अब्दुल कलाम को लोग याद करता है। मतलब कोई भी बच्चा जब सफल हो जाता है ना तो उसके शिक्षक को नहीं याद किया जाता है, उसके माँ बाप को नहीं याद किया जाता है, उसको याद किया जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि कोई भी जब इमारत बनकर तैयार हो जाती है तो उसकी अपनी पहचान होती है। ताजमहल को कौन बनवाया, कौन कौन उसमें मजदूरा लगा, कौन कौन मिस्त्री लगा, इसका चर्चा नहीं होती है। बनवाया कौन, शाहजहां, उसकी चर्चा है किसके याद में, मुमताज के याद में। और अपना ताजमहल की अपनी पहचान है, ये ताज महल है। समझ रही है, कोई दिक्कत? चलिए, और ताज महल क्या करता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। और आजकल का जो मोहब्बत है ना, उस पर मेरा एक लाइन है, सुनिएगा। आजकल के जो मोहब्बत है उस पर मेरा एक लाइन है कि मोहब्बत हम भी करते थे, मोहब्बत वो भी करती थी। मोहब्बत हम भी करते थे, मोहब्बत वो भी करती थी। जब बढ़ने लगी दूरियां तो लगा कि सियासत वो भी करती थी, सियासत हम भी करते थे, सियासत हम भी करते थे। समझ आ रही है? सियासत मतलब होता है राजनीति। आज देखिएगा, एक लड़की 10 लोगों को पटा कर रखी, एक लड़का 10 लोगों को पटा कर रखा है। क्या गजब की मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं है जो मोहब्बत आप सोच रहे हैं। चलिए, बहरहाल तो देख रहे हैं ना, कह रहे कि वह आदमी जो मंच पर नृत्य कर रहा है हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है। हाँ, द मैन हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज द सीएम ऑफ आवर स्टेट। अब कौन सा स्टेट है मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह औरत जो राबड़ी देवी से बात कर रही है, कह रहे कि सोनिया गांधी है। ना कहते हैं कि वह औरत जो मेरी मां से बात कर रही है वो भारत की राष्ट्रपति है। वह लड़की जो मेरी मां से बात कर रही है हंस हंस कर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। पढ़ो ना, कितना मजा, इसे एकदम मजेदार चैप्टर है। समझ में रही है ना? हाँ, पढ़ने का तरीका होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहे कि द लेडी हु इज टॉकिंग टू राबड़ी देवी, वह औरत जो राबड़ी देवी से बात कर रही है, कह रहे कि इज है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी है। कह रहे कि वह लड़की जो हंस रही है मेरी साली है। अरे वाह, कितना मजेदार सेंटेंस मिला। साली है, घरवाली नहीं कह रहा है, क्या कर रहा है, साली है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द गर्ल हु इज लाफिंग, वह लड़की जो, सॉरी, हाँ, वह लड़की जो लाफिंग कर रही है, हंस रही है, लाफ माने हंसना, कह रहे कि इज माई सिस्टर इन लॉ, मेरी क्या है, साली है, ठीक है। द गर्ल हु इज स्माइलिंग इज माई गर्लफ्रेंड, वो लड़की जो मुस्कुरा रही है मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो है, जो विच मैंने पढ़ाया था, हाँ, उस पर भी मैंने सेंटेंस बनाया। द, यहाँ समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जो है विच आ गया। जैसे द काउ विच, वह गाय जो, करे कि द हाउस, ठीक है ना, विच, वह मकान जो, करे कि द बुक विच, वह पुस्तक जो। समझ रही है ना? सेंटेंस देखिए, करे कि वह गाय जो काली है मेरी नहीं है। द काउ विच इज ब्लैक इज नॉट माइन। करे कि वह मकान जो सुंदर है तुम्हारे बाप का नहीं है। ना कहते हैं कि वह मकान जो बड़ा है तुम्हारे बाप का नहीं है, ठीक है। ना कहते हैं अरे जो बड़की करवा है ना वो तुम्हारे बाप की नहीं है, जो बड़की करवा वहां लगी है, ठीक है ना। अरे समझ ना, जो बड़ी वाली कार वहां लगी हुई है तुम्हारे बाप दादा की नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह मकान जो सुंदर है तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तो क्या कहेंगे, द हाउस विच इज ब्यूटीफुल इज नॉट ऑफ योर फादर। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि वह पुस्तक जो तुम्हारे हाथ में है संजीव की लिखी हुई है। क्या कहते हैं कि वह घड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, तुम्हारे बाप का नहीं है,
मेरा दिया हुआ गिफ्ट है, जल्दी निकाल। लव ब्रेकअप हो गया तो मेरा सामान, मेरा गिफ्ट का सामान निकाल। चलिए, तो कह रहे कि वह पुस्तक जो तुम्हारे हाथ में है संजीव की लिखी हुई है, तो कहेंगे द बुक विच इज इन योर हैंड। हाँ, कह रहे कि इज रिटेन बाई संजीव। है अभी दो ही चीज पर हम लोग चर्चा किए, किस चीज पर? बीच पर और हु पर। हाँ, इसके बाद जो भी डेट पर चर्चा किए थे हम लोग स्क्रीन पर, इसके बाद जो भी उसमें बचा हुआ है हम लोग दूसरे दिन देखेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लोग देख लेंगे, सेकेंड डे हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा बस 2 मिनट में शेयर कर दूं, मेरा ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा या यूट्यूब पर जुड़ना पड़ेगा। तो मेरा ऐप और यूट्यूब दोनों को जो है, चैनल और ऐप दोनों का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवा। प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दोनों जगह कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली का मतलब होता है परिवार। आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की जरूरत है, हर तरह की इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जाती है, इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। अगर आप मेरे ऐप पर चले आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है 5 ई बुक्स। क्या मिलता है? 5 ई बुक्स। जो मैं किट आप लोग को दिखा रहा था वो ई बुक के रूप में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आज जितना भी कोर्सेज है, ये ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें, ये टोटल पता है कितने का है? ये है 9,999 का, 9,999 का। ठीक है, ये ट्रस्ट के माध्यम से जो है, एक ये जो है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी चैनल चलता है, ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, इसलिए इसका रेट जो है बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, कभी 999 हो जाता है, कभी 499 हो जाता है, कभी 99 हो जाता है, कभी 49 हो जाता है। जैसे अभी 49 में चल रहा है। कितना में चल रहा है? 49 में चल रहा है, दुर्गा पूजा ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.